नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग, और अभी मेरी चक्रा हीलिंग की जो नई बैच है, जो नया वर्कशॉप है, वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है टिल 26 दिसंबर। जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको अपना 2025 को एक नया नज़रिया देना है, एक नई लाइफ देनी है, आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे, वो है विजुअलाइजेशन। कि हम सब अपने एक फेज़ पे रहते हैं जहाँ हम प्रॉपर विजुअलाइज़ नहीं कर पाते, है ना। आप सब अपनी मैनिफेस्टेशन में जर्नी है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे सेशंस में लोग आते हैं जहाँ बोलते हैं, मैडम हम सब कुछ कर पाते हैं, हम सारी टेक्निक कर पाते हैं, लेकिन हम विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? देसी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, जब गांव में किसान, जो लोग गांव में रहते होंगे ना, जो पूरी तरह गांव से जुड़े होंगे, क्योंकि जो लोग शहर में पैदा हुए वो पूरी ज़िंदगी कभी कभी कहीं ना कहीं शहर में ही निकाल देते, निचले स्तर पे जाके गांव में वो नहीं देख पाते। पर जो गांव में है उनको बेहतर तरीके से पता होगा ये चीज़। तो जब गांव में फसल चाहे ज़मीन चाहे कितनी भी अच्छी हो ना, उपजाऊ हो, बट जब खेती करी जाती है, जब बीज वो बोया जाता है, जिसको हम रोपनी कहते हैं, तो जब धान की खेती होती है तो बीज बो के जब वो थोड़ा आता है तो वापस उसको निकाला जाता है, वापस से मिट्टी में गाला जाता है। और जब वो थोड़ी थोड़ी धान की फसल जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसके अंदर घास आ जाते हैं, है ना। उसको कहते हैं हमारे शब्दों में सोहनी। इट मीन्स कि जो घास है उन सबको निकाला जाता है ताकि फसल अच्छे से ग्रो कर सके। अगर वो घास उसके साथ आएगा तो फसल को वो ग्रो नहीं होने देगा, उसको वहीं पर रोक देगा वो। हमारे विजुअलाइजेशन के साथ भी यही होता है। हम क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन को सही नहीं करते हैं। हम प्रॉपर उस ज़मीन पे देखते नहीं कि घास है या नहीं है, ज़मीन उपजाऊ कितनी है कितनी नहीं है, और हम सीधे विजुअलाइजेशन पे पड़ जाते हैं। तो होगा क्या, जब ऑलरेडी आपकी ज़मीन जो है वो बंजर है, या फिर उस पर घास उग रखे हैं, कंकड़ पत्थर है, उसका प्रॉपर उस ज़मीन को आपने समतल नहीं किया है, तो आप वो विजुअलाइज कैसे कर पाएंगे, राइट। विजुअलाइजेशन के लिए तुरंत विजुअलाइजेशन के स्टेप में जाना ज़रूरी नहीं है, उससे पहले ज़रूरी है उसको, उस दिमाग को बिल्कुल शांत करना। इट मीन ज़मीन को बिल्कुल समतल करना। दिमाग को पहले एक लेवल पे लेके आना होता है, उसके लिए कुछ दिनों की आपकी प्रैक्टिस लगती है। रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे बहुत ज़ोर देती हूँ। रोज़ एटलीस्ट 21 टाइम्स, जितनी बार भी आप बैठे, आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में कीजिए। कि एक लंबी जब सांस भरेंगे तब आपका पेट पूरा फूल जाएगा, और जब होल्ड करेंगे 5 सेकेंड और जब अपनी सांस छोड़ेंगे तो आप अपना पेट बिल्कुल पचका लेंगे, जैसे गुब्बारा होता है, फुलाओ तो फूलता है, जब हवा निकलती है तो वो पचक जाता है। आपको ऐसे ही अपने ब्रीदिंग के साथ करना है। लंबी और गहरी सांस लेंगे तब पेट फूल जाएगा, जितना हो सके उतना पेट फुलाइए। और जैसे ही आप सांस को एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो आपका पेट पूरा पचक जाना चाहिए। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, ठीक है। इसको एटलीस्ट 21 टाइम कीजिए। तो होगा क्या कि जो गंदगी भर रखी है एक तालाब की तरह, जो तालाब बिल्कुल अभी अनस्टेबल है, जहाँ पे पूरी गंदगी ऐसे तैर रही है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचता है, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। मॉर्निंग में उठिए 20 मिनट मेडिटेट कीजिए, रात में सोने से पहले 20 मिनट मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। 1 महीने पहले ये करके देखिए। जब 1 महीना आप ये कर लेंगे, उसके बाद आप जाके पॉजिटिव वे में विजुअलाइज कर सकते हैं। नेगेटिव वे में तो हर कोई विजुअलाइज करता है। आज मैं बोलूँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो विजुअलाइज कर लेंगे वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कैसे गाड़ी में आया, कैसे उनको मारा है ना, उन्होंने कुछ गलत बोला तो उनका फेस एक्सप्रेशन भी विजुअलाइज कर लेंगे। क्योंकि नेगेटिव तो ये नॉर्मल बात है होना। बचपन से जिस माहौल में, जिस सिचुएशन में हम पैदा हुए हैं, वो सब नेगेटिव था। नेगेटिव के लिए हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें पॉजिटिव के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। गुस्सा करने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, शांत रहने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मेडिटेट करने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल घूमने के लिए, एंजाइटी में रहने के लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी विजुअलाइज करने से पहले एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ आप खुद को टाइम दीजिए, ताकि आप मेडिटेशन में अच्छे हो सके, एटलीस्ट ब्रीदिंग में अच्छे हो सके। जब आपको लगेगा कि अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, जब मैं बैठता हूँ तो मेरे में घबराहट नहीं होती कि मुझे जल्दी उठना है जल्दी उठना है, तब आप जाके उस विजुअलाइजेशन के स्टेज में पहुँचेंगे जहाँ आप अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे नहीं कि आप तुरंत विजुअलाइजेशन में कूद जाओ और आप सब कुछ विजुअलाइज करो, ये पॉसिबल नहीं होता। चीज़ें आपको घबराने लगेंगे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, फिर आपको दुख होगा, अरे सबसे होता है तो मेरे से क्यों नहीं। तो नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता था, ठीक है। मैं अपना ही रियल एग्जांपल देती हूँ, मुझसे ही नहीं होता था विजुअलाइजेशन। लेकिन ये ब्रीदिंग चीज़ें करते करते करते, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते मेडिटेशन में पहुँचो, उसके बाद देखो आप आराम से चीज़ों को विजुअलाइज कर लोगे। वो जो खेत से गंदे घास है उनको निकालना ज़रूरी है, कंकड़ को निकालना ज़रूरी है ना।
ज़मीन को अच्छा करना ज़रूरी है, तभी फसल अच्छी हो पाएगी। सीधे फसल अच्छी करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए विजुलाइज़ करने से पहले आपको पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी देर ध्यान में अच्छे से बैठना है, इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी, एंड देन आप विजुलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। जिसको भी मेरे चक्र हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना है, जिसको विजुलाइजेशन बेहतर से समझना है, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रॉपर विजुलाइज करवाती हूँ, जिसको स्ट्रेस फ्री होना है, एंजाइटी फ्री होनी है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनके हेल्थ इश्यूज़ है, जिनके रिलेशनशिप इशूज़ है, जिनके फाइनेंशियल इशू है, जिनका करियर इशू है, हर एक इशू के लिए आप चक्रा हीलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप समझेंगे कि आपको कहाँ कौन से चक्रा का इम्बैलेंस होने की वजह से आपको इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। तो जिसको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, बाकी डिटेल्स मैं आपको चैट में पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।